हे प्रभु, आज का दिन मैं आपको समर्पित करता हूं। मेरे विचार, मेरी बातें, मेरे निर्णय, मेरा काम, मेरी योजनाएं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं। आप मेरे आगे आगे चलिए प्रभु, आप मेरे दाएं भी रहिए, आप मेरे बाएं भी रहिए, और प्रभु आप मेरे भीतर भी रहिए। यीशु मसीह, आज मेरी बुद्धि को छू लीजिए, मन शांति से भर दीजिए। मेरे हृदय से हर डर, हर चिंता, हर घबराहट को बाहर निकाल दीजिए। कई बार प्रभु सुबह होते ही चिंताएं घेर लेती हैं, काम की चिंता, पैसे की चिंता, भविष्य की चिंता। लेकिन आज मैं ये बोझ आपके चरणों में रख देता हूं, क्योंकि आपका वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। और प्रभु आज मैं सच में डाल रहा हूं पूरी तरह। हे प्रभु यीशु, आज मेरे परिवार को आशीष दीजिए, मेरे माता पिता को सामर्थ दीजिए, मेरे जीवन साथी को समझ और प्रेम दीजिए, मेरे बच्चों को आज्ञाकारी और बुद्धिमान बनाए। हमारे घर को झगड़े से नहीं शांति से भर दीजिए, कमी से नहीं पर्याप्तता से भर दीजिए, डर से नहीं विश्वास से भर दीजिए। प्रभु आज जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए, जो कमजोर है उन्हें बल दीजिए, जो टूटे हुए हैं उन्हें जोड़ दीजिए, जो निराश है उनके भीतर आशा की नई लौ जला दीजिए। यीशु, आप वही प्रभु हैं जिसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मरे हुओं को जिलाया। आज भी वही सामर्थ आपके नाम में है, आज भी वही चंगाई मेरे और मेरे अपनों के लिए उपलब्ध है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे काम पर आप आशीष दीजिए, मेरे हाथों के काम को सफल कीजिए, मेरी मेहनत व्यर्थ न होने दीजिए। मेरे ऑफिस में, मेरे व्यापार में, मेरे खेतों में, मेरे अध्ययन में, हर जगह आपकी उपस्थिति दिखाई दे। जो मेरे खिलाफ सोचते हैं प्रभु, आप उनके हृदय बदल दीजिए। जो मेरे मार्ग में बाधा है आप उन्हें हटाए, और जो मेरे लिए आशीष बन सकते हैं उन्हें मेरे जीवन में लाए। प्रभु आज मेरी जीभ पर पहरा दीजिए, मैं किसी को कठोर शब्दों से न दुखाऊं। मेरे शब्द जीवन देने वाले हों, शांति लाने वाले हों, प्रेम से भरे हों। क्योंकि प्रभु मैं चाहता हूं कि लोग मेरे भीतर आपको देखें, मेरे व्यवहार में, मेरे बोलने में, मेरे चलने में। हे प्रभु यीशु, आज मुझे पाप से दूर रखिए, गलत सोच से, गलत नजर से, गलत मार्ग से। जब प्रलोभन आए तो मुझे सामर्थ दीजिए कि मैं नन कह सकूं। जब शैतान फुसलाए तो आपका वचन मेरी डाल बने, और जब मैं कमजोर पड़ूं प्रभु तो आपका अनुग्रह मुझे संभाल ले। प्रभु आज मैं आपको धन्यवाद देता हूं उन आशीषों के लिए जो मैंने मांगी भी नहीं, उस भोजन के लिए जो मेरी थाली में है, उस छत के लिए जो मेरे सिर पर है, उन कपड़ों के लिए जो मेरे शरीर पर है, और उस सांस के लिए जो अभी भी मेरे भीतर चल रही है। कितने लोग हैं प्रभु जिनके पास ये सब नहीं। आज मुझे कृतज्ञ बनाए, शिकायत करने वाला नहीं। यीशु मसीह आज इस देश को आशीष दीजिए, इस समाज को चंगाई दीजिए। जो लोग दुख में हैं उन्हें सांत्वना दीजिए, जो अन्याय के शिकार है उन्हें न्याय दीजिए, जो भूखे हैं उन्हें भोजन दीजिए। और प्रभु मुझे भी एक साधन बनाए कि मैं किसी के जीवन में आशीष बन सकूं। हे प्रभु, जब यह दिन समाप्त हो और शाम आए तो मैं ये कह सकूं, प्रभु आज मैंने आपको खुश किया, मेरे जीवन से आपकी महिमा हुई और मैं आपके मार्ग पर चला। प्रभु यीशु, इस सुबह मैं अपने घुटनों पर नहीं अपने दिल से आपके सामने झुका हूं। मुझे अपने प्रेम में थामे रखिए, अपने अनुग्रह में बढ़ाइए और अपने पवित्र आत्मा से मुझे भरते रहिए परमेश्वर। हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं अय्यूब के जीवन को याद करते हुए कांपते हुए हृदय से आपके सामने आता हूं। आज ये प्रार्थना शब्दों की नहीं आहों की है, ये आवाज कागज की नहीं, आत्मा की गहराई से निकलती हुई पुकार है। प्रभु अय्यूब एक ऐसा नाम है जो दुख में भी विश्वास की गवाही देता है। एक ऐसा जीवन जो सब कुछ खोकर भी आपको नहीं छोड़ता। एक ऐसा मनुष्य जो रोया, टूटा, प्रश्न किया, लेकिन फिर भी बोला, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। हे प्रभु, आज मैं उसी अय्यूब की तरह आपके सामने खड़ा हूं। मेरे भी प्रश्न हैं, मेरी भी आंखों में आंसू हैं। मेरे भी जीवन में ऐसे दिन आए हैं जब समझ नहीं आया कि मैं किस गलती की सजा भुगत रहा हूं। प्रभु अय्यूब धर्मी था, वह ईमानदार था, वह बुराई से दूर रहता था। फिर भी उसके जीवन में दुख आया, उसकी संपत्ति चली गई, उसके बच्चे चले गए, उसका शरीर रोग से भर गया, और फिर भी प्रभु उसके होंठों से श्राप नहीं निकला। हे प्रभु यीशु, मुझे भी ऐसा विश्वास दीजिए, ऐसा धैर्य दीजिए, ऐसी आत्मिक मजबूती दीजिए कि जब सब कुछ मेरे हाथ से छूटता हुआ लगे तब भी मेरा हाथ आपके हाथ को थामे रहे। प्रभु अय्यूब ने राख में बैठकर रोया, उसने अपने जन्म के दिन को कोसा। उसने कहा, मैं क्यों जन्मा? लेकिन फिर भी उसने आपको छोड़कर कहीं नहीं गया। वह जानता था कि जवाब इंसान नहीं, सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। हे प्रभु,
जब मेरे जीवन में भी सवाल उठते हैं, जब लोग कहते हैं तेरा परमेश्वर कहां है, जब अपने ही लोग शक करते हैं, जब दोस्त अय्यूब के मित्रों की तरह दोष लगाने लगते हैं, तब मुझे चुपचाप आपके चरणों में टिके रहना सिखाए। यीशु, अय्यूब के मित्रों ने उसे दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, जरूर तूने पाप किया होगा, लेकिन प्रभु, आप जानते थे कि अय्यूब निर्दोष है। आज भी प्रभु, लोग हमें बिना जाने बिना समझे दोषी ठहरा देते हैं, हमारे आंसुओं को पाप का नाम दे देते हैं। हे प्रभु यीशु, जब मेरी सफाई कोई न सुने, जब मेरी सच्चाई को कोई न माने, तब मुझे ये याद दिलाए कि मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है और वही अंतिम न्यायी है। प्रभु, अय्यूब ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं थे, यह अंधकार में जलता हुआ विश्वास का दीपक था। हे प्रभु, आज मैं भी यही कहता हूं, मेरे हालात चाहे जैसे हों, मेरी बीमारी चाहे कितनी पुरानी हो, मेरी गरीबी चाहे कितनी गहरी हो, मेरी बदनामी चाहे कितनी बड़ी हो, फिर भी मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यीशु मसीह, जब अय्यूब के शरीर में फोड़े थे, जब दर्द असहनीय था, जब नींद भी उसे छोड़ चुकी थी, तब भी आपने उसकी सांसें नहीं छोड़ी। आज जो बीमार हैं प्रभु, जो दर्द में कराह रहे हैं, जो रातों को सो नहीं पाते, उन सब पर अय्यूब की तरह दया कीजिए। प्रभु, अय्यूब की पत्नी ने कहा, परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। लेकिन अय्यूब ने उत्तर दिया, क्या हम भलाई ही लें और बुराई न लें? हे प्रभु, मुझे भी ऐसा संतुलित हृदय दीजिए कि मैं सिर्फ आशीषों में नहीं, दुखों में भी आपको स्वीकार कर सकूं। यीशु, जब आपने अंत में अय्यूब से बात की, तो आपने उसके हर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, लेकिन आपने उससे अपना दर्शन दिया और वही दर्शन उसके लिए पर्याप्त था। हे प्रभु, आज मुझे भी जवाबों से ज्यादा आपकी उपस्थिति चाहिए, कारणों से ज्यादा आपका स्पर्श चाहिए, व्याख्या से ज्यादा आपकी शांति चाहिए। प्रभु यीशु, अय्यूब का अंत उसकी शुरुआत से भी महान था। आपने उसे दुगुना दिया, सम्मान लौटाया, स्वास्थ्य लौटाया, आनंद लौटाया। हे प्रभु, आज जो ये प्रार्थना सुन रहा है, जिसका जीवन अय्यूब की तरह टूट चुका है, जिसकी हंसी खो चुकी है, जिसकी आंखें सूख चुकी है, उसके जीवन में भी अय्यूब का अंत लिख दीजिए। प्रभु, हम ये नहीं कहते कि हमें दुख न दें, हम ये प्रार्थना करते हैं कि दुख में हम आपको न छोड़ें। हम ये नहीं कहते कि परीक्षा न आए, हम ये प्रार्थना करते हैं कि परीक्षा में हमारा विश्वास न मरे। हे प्रभु यीशु, जब आप मौन रहते हैं, तब भी आप काम कर रहे होते हैं। जब आप दिखाई नहीं देते, तब भी आप पास होते हैं। यह सच्चाई हमें अय्यूब से सीखने दीजिए। प्रभु, आज मैं अपने जीवन को अय्यूब की तरह आपके हाथों में सौंपता हूं। ले लीजिए, तोड़िए, पर छोड़िए मत, क्योंकि आपके साथ टूटा हुआ जीवन आपके बिना सही दिखने वाले जीवन से बेहतर है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, आज मेरे शब्द धन्यवाद से भरे हुए हैं। आज मेरी आवाज में आंसू नहीं, कृतज्ञता है। आज मेरा हृदय बोझ से नहीं, आपकी भलाई की यादों से भरा हुआ है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ परिपूर्ण है, धन्यवाद इसलिए कि आप विश्वास योग्य हैं। प्रभु, कितनी बार हमने आपको पुकारा, कभी आधी रात में, कभी टूटे हुए मन से, कभी रोते हुए, कभी बिना शब्दों के, और प्रभु आपने हर बार सुना। शायद तुरंत नहीं, शायद हमारे समय पर नहीं, लेकिन आपने सुना। यह आज साफ दिखाई देता है। धन्यवाद प्रभु, जब रास्ता बंद दिख रहा था, आपने नया रास्ता बनाया। जब दरवाजे बंद थे, आपने खिड़की खोली। जब हर ओर अंधकार था, आप स्वयं ज्योति बनकर आए। प्रभु यीशु, आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि जहां मैं समझता था सब खत्म हो गया, वहीं से आपने नया अध्याय शुरू किया। जहां मैंने हार मान ली थी, वहीं से आपने मुझे संभाल लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार को अनसुना नहीं किया। हे प्रभु, हमने मांगा था चंगाई और आपने सामर्थ्य दी। हमने मांगा था समाधान और आपने शांति दी। हमने मांगा था जवाब और आपने अपनी उपस्थिति दी। और आज मैं समझता हूं प्रभु कि आपकी उपस्थिति ही सबसे बड़ा उत्तर है। धन्यवाद प्रभु उन दिनों के लिए जब मैं रोया, क्योंकि उन्हीं आंसुओं ने मुझे आपके और करीब ला दिया। उन रातों के लिए जब नींद नहीं आई, क्योंकि उन्हीं रातों में मैंने आपकी आवाज सुनी। उन प्रतीक्षाओं के लिए जिन्होंने मुझे धैर्य सिखाया। प्रभु यीशु, कितनी बार ऐसा हुआ कि लोग साथ छोड़ गए, लेकिन आपने हाथ नहीं छोड़ा। कितनी बार ऐसा हुआ कि अपने समझ नहीं पाए, लेकिन आपने मेरे दिल की हर धड़कन समझी। धन्यवाद प्रभु, आप जैसे मित्र के लिए, आप जैसे चरवाहे के लिए। हे प्रभु, जब बीमारी ने घेर लिया था, जब रिपोर्ट डराने वाली थी, जब शरीर कमजोर था, तब हमने आपको पुकारा। और आज हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमें संभाल लिया। धन्यवाद उस श्वास के लिए जो आज भी चल रही है।
धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आपने बचा लिया। धन्यवाद उस शक्ति के लिए जो मेरी कमजोरी में प्रकट हुई। प्रभु, जब आर्थिक तंगी थी, जब हाथ खाली थे, जब भविष्य धुंधला था, तब आपने किसी न किसी रूप में सहायता भेजी। कभी किसी व्यक्ति के द्वारा, कभी किसी अवसर के द्वारा, कभी अनजान तरीके से। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी जरूरतों को पहले ही जान लिया। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने परिवार के लिए धन्यवाद देता हूं, उनके लिए जो साथ है और उनके लिए भी जो दूर है, उन रिश्तों के लिए जो आपने बचाए और उन टूटनों के लिए भी जिनसे आपने मुझे सिखाया। धन्यवाद प्रभु, हमारे घर में शांति के लिए, हमारे भोजन के लिए, हमारी छत के लिए, उन छोटी छोटी आशीषों के लिए जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। प्रभु, कभी कभी हम सोचते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन आज समझ आता है कि आपने हमें उस दुख से बचाया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। धन्यवाद उन नंग के लिए भी प्रभु, क्योंकि वे भी हमारे भले के लिए थे। यीशु मसीह, धन्यवाद उस क्रूस के लिए जहां आपने मेरे लिए कीमत चुकाई। धन्यवाद उस लहू के लिए जिसने मुझे नया जीवन दिया। धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए जो मेरे योग्य न होते हुए भी मुझे मिला। प्रभु, आज मैं उन प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद देता हूं जिनका उत्तर अभी मार्ग में है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपने सुना है और आप सही समय पर सब कुछ सुंदर बनाएंगे। हे प्रभु यीशु, आज मेरा हृदय गवाही देता है कि आप जीवित हैं, आप सुनते हैं, आप देखते हैं और आप हस्तक्षेप करते हैं। धन्यवाद प्रभु, डर के स्थान पर विश्वास देने के लिए, घबराहट के स्थान पर शांति देने के लिए, ठूठन के स्थान पर आशा देने के लिए। प्रभु, आज जो ये धन्यवाद की प्रार्थना सुन रहा है, जिसने आंसुओं में आपको पुकारा था और आज उत्तर देख रहा है, उसके होठों पर भी ये घोषणा हो, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने दिया, बल्कि इसलिए कि आप हमारे साथ रहे। आज का दिन, आज की सांस, आज की शांति, सब कुछ आपके हाथों से मिला हुआ वरदान है, और इसलिए प्रभु आज और सदा हम कहते रहेंगे, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में यह धन्यवाद की प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।